एवरीवन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कलियों की कटिंग करना सीखेंगे कि कलियां हम किस तरीके से निकालते हैं। कलियों के भी लिए देखो, हमें फैब्रिक भी पता होना चाहिए कि हम किस तरीके के फैब्रिक में किस तरीके के कलियां निकालें। तो आप यहाँ चार्ट ये देख पा रहे होंगे। हम मैम के अकॉर्डिंग ही मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि हम कलियों की कटिंग किस तरीके से करते हैं। बस कुछ फॉर्मूले हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हम अपनी कली निकाल सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला आ गया समझ में, तो आप कलियों से रिलेटेड कोई भी आउटफिट बना सकते हो। कलियों वाली फ्रॉक बना सकते हो, लहंगा बना सकते हो, स्कर्ट बना सकते हो, प्लाजो बना सकते हो। तो कलियों से जो भी हमारी ड्रेसेस बनती हैं वो सब भी बना पाओगे, वो भी हर किसी साइज में। जो मैटर नहीं करेगा कि आपको इतने साइज में हमें किस तरीके से निकालें, तो आप हर साइज में कलियां निकाल सकते हो। तो चलिए यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम फैब्रिक देखते हैं। कई बार हमारा फैब्रिक ऐसा होता है कि वर्क वाला होता है, उसमें हमारे में एक तरफ ही वर्क होता है। इस टाइप के फैब्रिक, जो भी हमारे फैब्रिक होते हैं इस तरीके के, उसमें हमें एक ही डायरेक्शन वाली कलियां कट करनी होती हैं। जैसा आप देख रहे हो, इसमें जैसे हमारा जो फैब्रिक इस तरीके का है, इसमें डायरेक्शन फ्लावर हो कुछ भी हो, तो उनकी डायरेक्शन सेम एक तरफ ही है। तो इसमें जो हमारी ऊपर की कलियां होती हैं ये वेस्टेज होती हैं, ये हम नहीं निकालते हैं क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो हमें इस तरीके से ए लाइन में ही कलियां कट करनी होती हैं। अगर हमारा फैब्रिक इस तरीके से प्लेन में रहेगा, तो प्लेन फैब्रिक में हम तिरछी कलियां कट कर सकते हैं। एक कली हम इधर से निकाल सकते हैं, एक कली हम इधर से निकाल सकते हैं। तो दोनों ही तरीके मैं आपको बताऊंगी। और कलियों को देखते हुए हमारा फैब्रिक कितना लगता है वो भी हम इसमें सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम अपना ये फॉर्मूले समझते हैं कि हमारा फॉर्मूला हमें कब कैसे अप्लाई करना है। हम 3 तरीके से बना सकते हैं अपने कली वाले आउटफिट को, प्लाजो, स्कर्ट, लहंगा जो भी हम बना रहे हैं। या तो हम उसको फुल बेल्ट का बनाएंगे, या फिर हमारा वो फुल इलास्टिक का रहेगा, या फिर हमारा हाफ रहेगा, मतलब फ्रंट में बेल्ट रहेगी, बैक में हमारी इलास्टिक रहेगी। तो देखो, जब भी हमारा पूरा बेल्ट का बनेगा, तो जितनी भी हमारी कमर है, यहाँ मैंने फॉर एग्जाम्पल कमर 32 ली है, तो जितनी भी कमर है उसको हमें डिवाइड देना होता है टोटल कलियों से। जितनी भी हम कलियों का यहाँ बना रहे हैं, मैंने यहाँ पे 24 की कली ली है। आप यहाँ पे कितनी भी कलियां ले सकते हो। कलियां देखो, हमारी यहाँ पे 8 हो सकती हैं, 16 हो सकती हैं, 24 हो सकती है, 32, कितनी भी हमारी यहाँ कलियां हो सकती हैं। तो जब भी फुल बेल्ट का बनेगा हमारा, तो जितनी भी कमर है उसको डिवाइड देना है टोटल कली से। तो यहाँ निकल के आ गया मेरा यहाँ पे 1.33। अब इसमें हमें +1 करना है क्योंकि हर कली को स्टिच करने के लिए मार्जिन चाहिए। तो +1 करेंगे तो 2.33 की हमारी एक कली की ऊपर की चौड़ाई होगी। अभी नीचे की भी हम निकालना सीखेंगे, और नीचे की ही घेरे के अकॉर्डिंग हम फैब्रिक पता करते हैं कि हमारा कितना फैब्रिक उसमें लगता है। दूसरा आता है फ्रेंड्स यहाँ पे फुल इलास्टिक। जब हम पूरे में ही इलास्टिक डालेंगे, तो जितनी भी कमर है उसमें सबसे पहले हमें 10 इंच प्लस करना है। साइज आपका कोई भी रहेगा, हैवी, नॉर्मल, स्मॉल साइज, जो भी आपका साइज रहे, कमर देखनी है। और उसमें हमें यहाँ पे 10 प्लस करना है लूजिंग के लिए, क्योंकि इलास्टिक डालने के लिए लूजिंग चाहिए होती है। तो ये हमारा हो गया 42 को सेम मैंने यहाँ पे 24 कलियां ही ली हैं, आप यहाँ पे कितनी भी ले सकते हो। तो डिवाइड दिया, ये आया हमारे यहाँ पे 1.75, मतलब 1.25 इंच के करीब हमारी ये डिवाइड देने पे आया है। सेम इसमें भी हमें 1 इंच प्लस करना है मार्जिन के लिए। तो 2.75 की हमारी कली की ऊपर से चौड़ाई रहेगी जब हम फुल इलास्टिक का उसको बनाएंगे। फुल बेल्ट का बना रहे हैं तब 2.33 है, फुल इलास्टिक का बना रहे हैं तब 2.75 है। थर्ड आता है फ्रेंड्स यहाँ हमारा हाफ इलास्टिक, या तो सकते हो। तो यहाँ कमर मैंने 32 ही ली है। जब हम फुल इलास्टिक का बना रहे हैं तो उसमें हम 10 इंच लूज ले रहे हैं। जब हमारा हाफ इलास्टिक का है तो इसका भी हमें हाफ कर देना है, 10 का भी हाफ हमारा आएगा 5 इंच। तो इसमें हम 5 इंच की लूजिंग डालेंगे, क्योंकि फ्रंट में तो बेल्ट ही आएगी हमारी, उसमें तो हमें लूजिंग नहीं चाहिए। बैक वाले पार्ट में हमारा इलास्टिक को लूज में चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ हम यहाँ पे 5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो ये 37 हो गया। इसको भी सेम हमें डिवाइड देना है 24 से, कलियों से। तो ये निकल के आया हमारा 1.54। सेम इसमें भी हमें 1 इंच मार्जिन का ऐड करना है। तो यहाँ हमारी एक कली की चौड़ाई आ गई 2.54। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं फ्रेंड्स, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपनी कलियां कट करते हैं। अब चाहे आप कितनी भी कलियां ले लीजिए, कमर आप कितनी भी हैवी से हैवी ले लीजिए, सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और आपकी कली की ऊपर की चौड़ाई बहुत इजी तरीके से यहाँ पे निकल के आ जाएगी। अब बात करते हैं कि हम फैब्रिक के अकॉर्डिंग कली की जो नीचे की चौड़ाई होती है वो किस तरीके से लें और उसमें हमारा कितना फैब्रिक लगता है वो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हमारा फैब्रिक कुछ इस तरीके से होता है जिसमें हमारा सेम डायरेक्शन में वर्क होता है,
तो इसमें हमें कितना कपड़े की नीड होती है हमारी कलियों को बनाने करनी होती है, तो हमें कितना फैब्रिक चाहिए। तो देखिए यहाँ मान लीजिए हमारी 30 की कमर है, यहाँ मैंने 30 की कमर ली है और कलियां यहाँ हमें मान लीजिए लगानी है 16 कली का हमें इसको बनाना है। आप यहाँ पे कलियां कितनी भी ले सकते हो, मैं एक बार आइडिया के तौर पे आपको समझा रही हूँ। 30 की हमारी यहाँ पे कमर है, 16 हमारी यहाँ पे कलियां हैं। तो हमारा ऊपर का पहले हमें कली की चौड़ाई निकालनी है, क्योंकि हमारी कलियां इस तरीके से ही निकलेंगी, क्योंकि हमारा जो वर्क वाला फैब्रिक है उसकी डायरेक्शन इसी तरीके से है। तो यहाँ हम फुल बेल्ट का बनाएंगे इसको। मान लीजिए फुल बेल्ट का मैं बनाना है, तो टोटल जितनी भी कमर है उसको डिवाइड देना है टोटल कलियों से। तो 16 से हमें इसको डिवाइड दे देना है। तो 30 को हम 30 को डिवाइड देंगे हम 16 से, तो हमारा निकल के आएगा 1.87 प्लस 1 इंच करेंगे मार्जिन का, तो यहाँ हो गया हमारा 2.87। तो मतलब हमारी जो कली की ऊपर की चौड़ाई है वो निकल के आ गई है हमारी 2.87, ऊपर की निकल के आ गई। अब मान लीजिए नीचे की हमारी कली की चौड़ाई, जितनी हमारी कलियां में से हम 2-3 इंच कम करके हम नीचे की चौड़ाई रख सकते हैं। 60 की हमारी कली है 16, तो यहाँ मान लीजिए हमें 14 की नीचे की चौड़ाई लेनी है एक कली की। तो नीचे की चौड़ाई से ही आप फैब्रिक निकाल सकते हो, ये बहुत ईजी ट्रिक होती है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो देखो नीचे हमारा 14 है, 14 की हमें नीचे से चौड़ाई चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कली से, जितनी भी हम इसमें कलियां लगा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा 16। 14 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ हमारा निकल के आया है 224, ये हमारा इंचेस में निकल के आया है, क्योंकि 14 इंच ये है फ्रेंड। 14 इंचेस की जैसे हमारी जाएंगी, 16 कलियां हैं हमारी ये, तो ये हमारा इंचेस में निकल के आया है। अब हमारा यहाँ 1 मीटर में कितना होता है, 40 इंच होता है हमारा 1 मीटर में। तो जब 1 मीटर में 40 हो रहा है और ये हमारा इंच है, तो 224 को हमें डिवाइड दे देना है 40 से। हमारा 224 को डिवाइड देना है 40 से, तो हमारा यहाँ पे निकल के आ गया है 5.6। कहने का मतलब है कि यहाँ 5.5 से 6 मीटर कपड़े की जरूरत रहेगी जब हम 16 कली का अपना प्लाजो, स्कर्ट, लहंगा जो भी बनाएंगे, और उसमें नीचे की चौड़ाई 14 इंच की रहेगी। अब आप नीचे की चौड़ाई को कम ज्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, कि इतना हमें पता चल गया है कि जब हमारा वर्क का फैब्रिक रहता है तो उसमें अगर हम 16 कलियां बना रहे हैं तो कम से कम उसमें हमें 5 मीटर फैब्रिक चाहिए ही, तभी हम उसमें 16 कलियां घेर वाली बना सकते हैं। ये तो अभी हमने देखा जब हमें कलियां सेम डायरेक्शन में कट करनी है। मान लीजिए हमें अब प्लेन फैब्रिक है, क्योंकि कई बार सलवार का कपड़ा बिल्कुल प्लेन होता है, प्लाजो वगैरह हम कलियों का बनाते हैं तो प्लेन कपड़ा ही होता है, तो उसमें हमारा 2.5 से 3 मीटर में भी काफी घेर वाले हमारा कलियों वाला प्लाजो बन जाता है। तो उसके लिए कैसे आप निकाल सकते हो, देखो जहां हम 16 कलियों को इस तरीके से निकाल रहे थे, ये हमारा वर्क था, अब प्लेन है तो 16 का हमें हाफ कर देना है। क्यों कर देना है, क्योंकि 8 कलियां तो हमारी इस तरीके से निकल रही हैं, और जो ये ऊपर की हमारा कली वाला पार्ट जो कट हो रहा था अब तक, ये 8 कलियों का पार्ट हमारा ऊपर का निकल जाएगा। तो सिर्फ हमें 8 कलियों तक का ही फैब्रिक चाहिए। 8 हमारी इस तरीके से कलियां निकल जाएंगी, 8 कलियां हमारी इस तरीके से निकल जाएंगी। तो इसके लिए आपको फैब्रिक कैसे पता करना है, तो देखो जहां हम 16 से मल्टीप्लाई कर रहे थे वहां अब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कलियां अब हमारी हाफ हो गई हैं यहाँ पे। तो 14 मान लीजिए 14 ही हम कली के नीचे से चौड़ाई ले रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, तो हमारा ये निकल के आएगा 14 मल्टीप्लाई 8, ये आ गया हमारा 112 इंचेस, 112 आ गया। अब इसको हमें डिवाइड दे देना है सेम वही 40 से, क्योंकि 1 मीटर में हमारा 40 इंच होता है, तो इसको 40 से हम डिवाइड दे देंगे, तो ये हमारा आ गया 2.8, मतलब 2.5 मीटर के करीब हमारा यहाँ पे फैब्रिक लगेगा जब हम 16 कली का बनाएंगे, और उसमें हमारी 8 कलियां नीचे से कट हो जाएंगी, 8 कलियां हमारी ऊपर से कट हो जाएंगी। तो ये होता है हमारा कलियों में फैब्रिक निकालने का तरीका। कलियों के ऊपर की चौड़ाई आप निकाल सकते हो इसी तरीके से, कलियों के आप नीचे की चौड़ाई निकाल सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे ड्राफ्टिंग करके समझाती हूँ किस तरीके से हम कलियां ले रहे थे। देखो ये कपड़ा मैंने यहाँ बिछा के रखा है, ये मैंने डबल करके रखा है फ्रेंड्स यहाँ पे। अगर इसकी हम चौड़ाई देखें तो ये है हमारा यहाँ पे 28 का हम 4th भाग निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे 7 इंच आएगा, 7 इंच हो गया एक, 7 दूनी 14,
एंड 21 और 28 4 भाग में हमारा डिवाइड हो गया है। मतलब हमारा ये 28 इंच का फैब्रिक है और इसमें हमारी ये 4 कलियां बनेंगी इस तरीके से। 4 कलियां हमारी यहाँ बनेंगी, 4 कलियां हमारी यहाँ बन जाएंगी, तो इसमें से हम 8 कलियां आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो नीचे से ये हमारा यहाँ पे 7 इंच हो गया, 7 इंच पे मार्क किया। ऊपर से कली की हम चौड़ाई निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम 7 इंच पे ही मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें कली का सेंटर लेना होगा। 7 का सेंटर आएगा हमारा यहाँ पे 3.5। अब हमारे यहाँ पे ऊपर की कली की चौड़ाई मान लीजिए हमारी आई है यहाँ पे 2.75। तो 2.75 का हम हाफ करेंगे, तो ये हाफ को हम इस तरीके से रखेंगे। जो हमने सेंटर मार्क किया है वहां से हम ये मार्क को इस तरीके से लगाएंगे। तो ये हमारी कली की ऊपर से चौड़ाई हो गई और यहाँ से हमारी कली की नीचे से चौड़ाई हो गई। तो एक कली मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो हमारी एक कली हो गई फ्रेंड्स यहाँ पे। अब अगर यही वर्क का फैब्रिक होता तो सेम हमें इसी तरीके से ही कलियां कट करनी होती ए लाइन शेप में, लेकिन ये प्लेन है तो हम इस तरीके से कलियां कट करेंगे। अब ऊपर 2.75 लिया था, अब हम नीचे से 2.75 मार्क करेंगे और यहाँ से अब हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। मैं इस तरीके से तिरछे में मिलाना है। अब हमारी इसमें कलियां हैं वो अल्टरनेट बन रही हैं। एक कली की ऊपर से चौड़ाई यहाँ निकाली है, एक की यहाँ से निकाली है, फिर से हम ऊपर से निकालेंगे। यहाँ से नीचे से हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। तो बहुत इजी है, आप कलियों को इजी तरीके से निकाल सकते हो। तो हमारी 1 2 3 3 कलियां भी हमारी हो चुकी हैं। 3 हमारा ये ऊपर वाले पार्ट में है और 3 हमारी नीचे, 6 कलियां हमारी यहाँ पे बन चुकी हैं ये। और अभी भी हमारे पास इतना फैब्रिक और भी है, तो इसमें से देखिए अभी हमारी निकल जाएंगी। 2.75 पे हमने मार्क किया, नीचे से हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। ये लाइन को हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने इसमें कलियों की मार्किंग की है। 1 2 3 4 5। तो 28 इंच के फैब्रिक में हमारी इसमें 10 कलियां निकल गई हैं। नीचे से घेरा हमारा 7 इंच का बना है, हर कली में 7 इंच का है। ऊपर से 2.75 की हमारी यहाँ पे कली की चौड़ाई है। तो प्लेन में हम इस तरीके से निकालते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं थोड़ा बहुत फैब्रिक हमारा यहाँ पे, अब देखो इस तरीके से हमारे यहाँ पे फैब्रिक बच गया है ये। तो उसके इसमें में क्या करना है, हमें अपनी कलियों की नीचे से चौड़ाई को थोड़ा सा और बढ़ा लेना है। जहाँ हम 7 इंच ले रहे हैं, यहाँ हम 7.5 इसको ऐड कर देंगे। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है साइड से, ये हमारा नहीं बच पाता है, तो हमारा पूरा फैब्रिक इसमें यूज हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपनी कलियों की मार्किंग करते हैं। और ये मैंने आपको पूरा चार्ट समझा दिया है, ये फॉर्मूला मैंने आपको सिखा दिया है, समझा दिया है। इन फॉर्मूलों से आप कोई भी कली की आउटफिट, लहंगा, प्लाजो, कुछ भी आप बना सकते हो हैवी से हैवी साइज में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।